नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब मंदोदरी और रावण के बीच में क्या हो रहा है, अब हम आगे तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पद और इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। श्रवण सुनि सटता कर करिबहानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा, जौं आवई मरकट कटकाई, जीव बिचारे निसिचर काई, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सबीत बड़ी हासा, अस कहि बिहसि ताहि उरुलाई, चलेव सबा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदयम कर चिंता, बयव कंत पर विधि विपरीता, बैठेव सबा कबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे से सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त करि रहु, जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेके माही, सचिव वैद गुरु तीन जौं प्रिय बोलहि, भय आस राज धर्म तन तीन कर होई भेगहि नास। यहाँ राक्षस नगर में क्या हो रहा है, अब हम तुलसीदास जी के शब्दों में इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, देखेंगे। श्रवण सुनि सटता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबई स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानून से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और ऐसे ठहाके लेते हुए हंसते हुए कहा, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन मतलब बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जौं आवई मरकट कटकाई, जी जिव ही बिचारे निसिचर काई, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सबीत बड़ी हासा। देखिए, यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, मतलब उनके लिए लाइफ टाइम फुल खाना मिलता है। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, रावण का नाम सुनते ही डरते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। क्या मंदोदरी कहते हुए वो ऐसे टाल रहे हैं। अस कहि बिहसि ताहि उरुलाई, चले वो सबा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयव कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर, क्योंकि देखिए पत्नी के प्रति उनके मन में कितना प्यार है, हंसते उसे हृदय से लगा लिया, मतलब उनको धैर्य धारण किया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वहाँ से सभा में चला गया। मंदोदरी अब हृदय में बहुत दुखी और चिंता ऐसे करने लगी कि अब पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, क्योंकि पता चल रहा है अब ये तो सुनने वाला नहीं है। बैठेव सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई, भूझेसी सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त कर रहु। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की संपूर्ण सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि मंत्री परिषद से पूछा है कि उचित सलाह दीजिए,
अब क्या करना चाहिए? तब देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि का और एक उदाहरण। तब वे सब हंसें और बोले कि चुप किए रहिए, अरे इस पे तो कोई बात ही नहीं है, इस पे आप चिंता की क्या बात है, इसमें सलाह की कोई बात ही नहीं है। क्यों? जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के हिले के माही। आपने देवताओं राक्षसों को भी जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, अब तो बिना आसानी से जीत लिया। फिर मनुष्य और वानर कहाँ गिनती में रहते हैं? इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, इस पर सोचना भी ठीक नहीं है। देखिए यहाँ तुलसीदास बढ़िया बता रहे, सचिव वैद गुर तीनी जौ प्रिय बोलहि बै आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। जिस राज्य में मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता का भय हो, क्योंकि राजा के खिलाफ कुछ बोले तो राजा कहाँ कुछ दंड देंगे, ये मतलब, या अगर कोई निजी लाभ के चक्कर में पड़कर आशा में रहकर जो प्रिय बोलते हैं, इसी को ठकुर सुहाती कहने लगते हैं। तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाना तय है। इस पद की व्याख्या और एक बार संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानून से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, ठहाके लेते हुए बोला, सच में सच ही स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है, इन्हें मंगल में भी भय होता है और इनका मन बहुत कच्चा है। यदि वानरों की सेना आ जाएगी तो उसे खा खा कर बेचारे राक्षस जिएंगे, मतलब अनेक सदियों तक जीने के लिए आहार मिला है समझ लो। जिसके भय से लोकपाल भी थर थर कांपते हैं, उसकी स्त्री इतनी डरपोक हो, यह बड़ी हंसी की बात है क्या मंदोदरी? कहते हुए देखिए पति है तो पति, ऐसा कहकर और हंसकर रावण ने उसे छाती से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर उनको धैर्य धारण देकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी अपने हृदय में चिंता करने लगी कि शायद इस समय मेरे स्वामी पर विधाता भी प्रतिकूल हो गए हैं। अब आगे देखेंगे। वह सभा में जाकर, रावण सभा में जाकर बैठा ही था कि उसने एक खबर पाई कि शत्रु की सभी मतलब सारी सेना समुंदर के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से कहा कि उचित सलाह दीजिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद है तो उसको सलाह देने के लिए हैं। अब क्या करना चाहिए? देखिए शत्रु वहां तक आ गए हैं। इसका उत्तर देख लीजिए। वे सब हंसे और बोले, चुप होकर रहिए, सलाह देने की इसमें कौन सी बात, इसमें सलाह की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के हिले के माय। जब रावण से बता रहे कि जब आपने देवताओं राक्षसों को भी जीत लिया, मतलब सबसे बलवान माना जाता है, तब तो कुछ परिश्रम हुआ ही नहीं, फिर बेचारे अब मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। इसीलिए इससे कोई सलाह देने की कोई बात भी नहीं है। इस विषय पर सोचना भी समय को बर्बाद करने के बराबर है, इसीलिए कुछ नहीं। अब देखिए तुलसीदास के शब्दों में, सचिव वैद गुर तीनी जौ प्रिय बोलहि बै आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। क्योंकि सचिव मतलब मंत्री, वैद्य मतलब डॉक्टर और गुरु, ऐसे गुरु कैसे रहना है? क्योंकि मंत्री, वैद्य और गुरु अगर ये तीनों यदि स्वामी के अप्रसन्न होने के भय या उससे कुछ निजी लाभ पाने की आशा से या पाने के चक्कर में पड़कर जो सही ढंग से ना बोलकर, क्योंकि उसको सच सच बोलने से डर कर या और किसी कारणवश उनको प्रिय लगने वाले शब्द बोलते हैं, इसी को ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? सचिव, वैद्य, गुरु अगर ये तीनों इस प्रकार अपने कहे अनुसार मतलब अपने स्वभाव के
खिलाफ, जो राजा को खुश करने के चक्कर में अगर गलत बोले तो क्या होता है, राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।